जय हिंद बेटा। क्लास 8 मैथ में हम जो है चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं 4.1 के। आज जो है रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। समझिएगा बेटा कैसे करने हैं ये। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मान लीजिए नंबर जो है 4 है, ठीक है ना। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स करना शुरू करेंगे तो 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 बन गया प्राइम फैक्टर, ठीक है। और अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में ग्रुप चलता है 3 का। कितने का? 3 का। तो इसे क्यूब बनाने के लिए इसके पास 3 का ग्रुप होना चाहिए था, ठीक है कि नहीं है। तो ग्रुप नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्यूब नहीं है, ठीक है बेटा। अब ये क्यूब नहीं है तो इसमें 2 2s है और एक 2 की और रिक्वायरमेंट है। तो एक 2 की अगर रिक्वायरमेंट है तो ये जो 2 है हमें इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 का पूरा 3 का ग्रुप बन जाएगा। और 3 का ग्रुप बनने के बाद ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। बात को समझे। तो एक बार और समझिएगा बेटा, जैसे कि 16 है, ठीक है ना। 2 से किया 8 आया, 2 से किया 4 आया, 2 से किया 2 आया, 2 से किया 1 आया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये बने, ठीक है। अब बेटा इस 3 का ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया। ये जो पहला 2 है इसके 3 का ग्रुप बन गया। अब हम आगे चले तो ये 2 एक्स्ट्रा है। अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो इसका भी 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। 3 का ग्रुप बनाने के लिए हमें 2 और 2, दो 2 चाहिए, 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 करेंगे तो ये अब 3 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कितने की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 का मतलब 2 2 जा 4। तो हमें जो है अब क्यूब बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने जो है बेसिक क्वेश्चन से आपको समझा दिया है कि कैसे करके हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अब देखिएगा क्वेश्चन के पैटर्न को। प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, नंबर के ये जो 37044 है इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा आपका 18522। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल आती है, 9261 करोगे तो 9 और 2 11 और 1 12 और 6 18, तो यानी 3 से हो जाएगा। अब 3 से कर लीजिएगा, 3 से करें उसके बाद 7 से कर लीजिए। ये आपका पूरा प्राइम फैक्टर्स हो गया, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर करना पहले भी बता रखा है, सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे करना है पीछे। अब आपने जो है ये प्राइम फैक्टर लिखे, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए, क्यूब के लिए ग्रुप चाहिए 3 3 का। आपने पहले 7 को फोकस किया तो बेटा आपका ये पूरा ग्रुप तैयार है 3 का, ठीक है कि नहीं है। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हो रहा है, तो यानी ये तो 7 का तो कोई दिक्कत हमें है नहीं, है कि नहीं है। 7 की तो कोई दिक्कत हमें है नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 लेके चलेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का भी एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, तो 3 की भी कोई दिक्कत नहीं है। और उससे पहले 2 इंटू 2 है, ये जो 2 इंटू 2 है इसका ग्रुप नहीं बना हुआ है बेटा। जब ग्रुप नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है, एक 2 की रिक्वायरमेंट है,
ध्यान से समझ लीजिए बेटा। एक कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे 2 और होता तो ये 2 भी 3 का ग्रुप हो जाता और ये पूरा का पूरा क्या बन जाता, क्यूब बन जाता। बात समझे? तो हमें इस 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो फॉर ग्रुप ऑफ 3 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें परफेक्ट क्यूब करके क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को। क्लियर है बात? ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ समझे होंगे? आगे देख लीजिए बेटा, ये एक दूसरा नंबर है, इसको भी परफेक्ट क्यूब बनाना है। उसके लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वो देखना है। तो आप 3 से करना शुरू करें, ठीक है। और ये कम्प्लीटली 3 से ही होता जा रहा है। चलो ठीक है, आपने 3 के ग्रुप बनाने शुरू किए, 3 के। तो एक ग्रुप तो ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, 2 ग्रुप तो पूरे बन गए और यहाँ पे बच गया 3 इंटू 3। अब जब 3 इंटू 3 बच गया तो यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाने के लिए हमें 3 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होगी, 3 से मल्टीप्लाई। तो फॉर ग्रुप ऑफ 3 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो गया मल्टीप्लाई के लिए। बात को समझे इस टाइप से। अब आगे देखिएगा बेटा, इसमें क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अब की बार मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कह दिया, ठीक है ना। 8192 है, मैं आपको बताता हूँ एक बार एग्जांपल से, उसके बाद आप अच्छी तरह से समझ लें। मान लीजिए 16 था, फैक्टर करने शुरू किए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो फैक्टर जो बन के आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आए। अब ये 3 का ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बचा है, 2 बचा है, ठीक है। डिवाइड में हमें रिमूव करना पड़ता है, मल्टीप्लाई में हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो डिवाइड का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूँगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो अब ये ग्रुप बचेगा कि नहीं बचेगा, और ग्रुप बचने की वजह से ये अब क्यूब बन जाएगा। तो डिवाइड में हमें रिमूव करना होता है, तो जितना भी एक्स्ट्रा टर्म होंगे वो सारे रिमूव करेंगे हम, उन्हें डिवाइड करेंगे। क्लियर है बात? तो आप इसे समझे होंगे, बाकी क्वेश्चन से देख लीजिएगा। फैक्टर आप लोग कर लीजिएगा जैसे कि बताए हैं फैक्टर करना। तो आप ग्रुप बनाना शुरू करें बेटा। जब आप ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप बना, दूसरा पूरा ग्रुप बना, तीसरा पूरा ग्रुप बना, और ये 2 जो है ये रिमेनिंग रह गया। अब जब ये रिमेनिंग रह गया, अगर मल्टीप्लाई की बात करता तो हमें 2 इंटू 2 की रिक्वायरमेंट होती, तब जाके ये क्या हो जाता, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। और जब डिवाइड की बात कर रहा है तो अब डिवाइड में क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड में इस 2 को रिमूव करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ये जो अकेला 2 बचा है इसे रिमूव करना पड़ रहा है, और रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये हट जाए। तो इफ़ वी मेक ग्रुप ऑफ 3 ऑफ 2 देयर इज़ 2 एक्स्ट्रा, जहाँ पे क्या है, एक 2 एक्स्ट्रा है। सो वी हैव टू डिवाइड बाय द नंबर बाय 2, वी हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 2 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, फिर हमें और क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा बेटा, क्या है, 6655 है, 5 से किया फिर 11 से किया, तो ये पूरा पूरा इस टाइप से फैक्टर्स हो गए, 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब हमने देखा कि क्या 11 का तो पूरा 3 का ग्रुप बना हुआ है, 11 की तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एक एडिशनल 5 एक्स्ट्रा है। अब हमें डिवाइड करना है तो हमें इसे हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए हमें 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा,
ताकि ये रिमूव हो जाए। तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा नंबर, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इफ़ वी मेक अ ग्रुप ऑफ 3 ऑफ फैक्टर देयर इज़ 5 एज एक्स्ट्रा। तो 5 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। सो फॉर परफेक्ट क्यूब वी हैव टू डिवाइड बाय 5। तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। बाय स्मॉलेस्ट नंबर विद इतना मस्ट मल्टीप्लाई दैट प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। वही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई वाला परफेक्ट क्यूब बनाने का। फैक्टर करना शुरू कीजिएगा 2 से 3 से। तो जब फैक्टर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, देखो बेटा ध्यान से देख लीजिएगा। एक ग्रुप 3 का ये बन गया, ठीक है, एक ग्रुप 3 का ये बन गया, उसके बाद आप ये देख लीजिएगा फैक्टर में यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रुप बन रहा है 3 का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रुप बन रहा है 3 का, ठीक है ना। तो और यहाँ पे जो है 2 3 है, 2 3 है, तो यहाँ पे एक 3 की रिक्वायरमेंट आपको है कि नहीं है, ठीक है। अब ऊपर आइएगा, यहाँ पे 2 की 2 पेयर, एक पेयर है, तो यहाँ पे भी एक कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ग्रुप बन जाएगा 2 का, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ग्रुप बन जाएगा किसका, 3 का। सही है ना। तो एक तो 2 की और एक 3 की आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो 3 2 जा 6। अगर हम 6 की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एक 2 मिल जाएगा और एक 3 मिल जाएगा, और ये दोनों मिलने से ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर लैंग्वेज में क्या लिखा है, फॉर परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 3 ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स के 3 3 के ग्रुप बनाने। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 यानी कि 6 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। 10 देख लीजिए, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हाउ मैनी क्यूबॉइड्स ऑफ साइड 5 2 एंड 5 आर नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब, ठीक है ना। तो क्यूब बनाने के लिए हाउ मैनी क्यूबॉइड्स ऑफ साइड इतना इतना इतना, एक क्यूबॉइड है उसके कितने क्यूब बना सकते हैं वो फॉर्म करना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे। क्यूब की क्या कंडीशन है, ये क्यूब हो गया बेटा इस टाइप से, देखा होगा आपने इस टाइप का बॉक्स, ये आपका क्यूब है। क्यूब का मतलब सारी साइड इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये सारी साइड इक्वल होना क्यूब है, और साइड्स का अलग अलग होना क्यूबॉइड है। समझ गए बात को। तो ये क्यूब है। तो सारी साइड इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक एन एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो आप एलसीएम ले लीजिएगा किस किस का, 5 2 5 का, 5 2 5 एलसीएम लोगे 2 से कर लीजिएगा, 5 1 5 5 से कर लीजिएगा 1 1 1, तो 5 2 जा 10, एलसीएम कितना आया बेटा 10 आया। कर लीजिएगा इसे, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता इसमें। एलसीएम हो गया 10। अब लेंथ में आओ, पहली को लेंथ, दूसरी को ब्रेथ और तीसरी को हाइट मान लो। इन लेंथ नंबर ऑफ क्यूबॉइड रिक्वायर्ड, तो कितने क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि एलसीएम 10 था और साइड जो है 5 है, 5 2 जा 10, 2 क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ब्रेथ में, ब्रेथ 10 तो एलसीएम है ही, और साइड कितनी है 2 5 5 ये हो जाएंगे, ठीक है ना। और हाइट में आ जाओ, तो 10 तो एलसीएम है, 2 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड,
तो इन सबको ऐड कर दीजिए बेटा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, कितने क्यूबर्ड्स को इकट्ठा करके हम एक क्यूब फॉर्म कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा 2 + 5 × 5 + 2 यानी कि 9 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा हो गया एक्सरसाइज। इस टाइप से कर लीजिएगा बेटा इसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।